तहलका खेज एंट्री के क्या कराची के अंदर और पाकिस्तान की सियासत के अंदर तहरीक लब्बैक को फिर इजाजत मिलने वाली है। हाफिज साद रिजवी कहां है? कराची की सड़कों के ऊपर वो क्यों हुआ जो आज तक नहीं हुआ? क्यों किसी ने बिल्कुल जलसा गाह के अंदर कहा कि जाओ पुलिस वाले गिरफ्तार करो? वो खबर देने वाला हूं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। ये सवाल है, जवाब कौन देगा और सब खामोश क्यों हैं? आखिर जियो को बंद क्यों किया गया और सारा मामला किस तरीके से चला है? कि क्या वो जियो के जिसे पाकिस्तान के मुक्तदरा हलकों और खास तौर पर नवाज शरीफ की हुकूमत के करीब तरीन तस्वुर किया जाता है, उसके खिलाफ होने वाले मुजाहिरे से पहले क्यों गिरफ्तारियों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ? ब्रेकिंग ब्रेकिंग और ब्रेकिंग न्यूज दूंगा आपको जो कोई नहीं बताएगा, वो हम बताएंगे। इसीलिए डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। कराची का इलाका नुमाइश। जुम्मे की नमाज के बाद पूरे कराची को हाई अलर्ट कर दिया गया। जुम्मे की नमाज के फौरी बाद न सिर्फ नुमाइश पर पुलिस की भारी नफरी लग गई, प्रेस क्लब पर भारी नफरी लग गई, बल्कि यहां तक हुआ कि औरंगी टाउन, कोरंगी टाउन और दीगर जगहों पर भी भारी नफरी तैनात कर दी गई। वजह बहुत अहम थी और मामला इंतहाई गंभीर था। मामला इस हद तक था कि जिस वक्त ये लोग नुमाइश के पास, बल्कि नुमाइश से निकलकर जिस वक्त ये लोग मेन तिब्बत सेंटर पे पहुंचते हैं, एन उसी वक्त माइक से ऐलान होता है कि पुलिस वालों आ जाओ, जो जो नारे लगा रहा है उसको गिरफ्तार कर लो। आखिर नारे किसके खिलाफ लग रहे थे? नारे लगाने वाला शख्स कौन था? और वो कौन था कि जिसने पुलिस को दावत दी कि नारे लगाए? और फिर मामला यहां तक पहुंच गया कि सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी को माइक छोड़कर जाना पड़ गया। नारे लग रहे थे और लग रहे थे। सियासत की और ऐसी कहानी आपको बताने वाला हूं कि जिसमें एक एक लम्हे का सस्पेंस है, एक एक लम्हा सूरत हाल बदल रही थी और क्या हो रहा था। मगर उन सबसे पहले आपको चलना होगा 10 मुहर्रमुल हराम। 10 मुहर्रमुल हराम का वो दिन कि जब हर मुसलमान की आंख अश्कबार होती है, जिस दिन इस जमीन पर, इस पर नवासाए रसूल के खून के कतरे इस जमीन में जज्ब हुए थे। वो वक्त के जिस वक्त पूरी दुनिया सोग में होती है, पूरी दुनिया यजीद को लाम ताम कर रही होती है, एन उसी वक्त पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा टीवी चैनल, कि वो टीवी चैनल के जिसे ये इख्तियार हासिल है, जो ये दावा करता है कि जिसने उससे टक्कर ली उसकी हुकूमत चली गई। कभी वो ये कहता है कि एक जमाने में मैंने नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई, कभी वो कहता है मैंने मुशर्रफ जैसे ताकतवर शख्स का इक़्तिदार गिरा दिया। वो शख्स के जो वो टीवी चैनल के जो कहता है कि इमरान खान को मैंने गिरा दिया। वो ये समझता है कि वो जो कह देगा वो हर्फ आखिर होगा, वो जो प्रोपेगेंडा करेगा वो काबिल कबूल होगा, वो जो बात कहेगा वो ठीक बात होगी। और इसी खुमार के अंदर कभी उसने जरा सोचिए नाम की तहरीक चलाते हुए हुदूद ऑर्डिनेंस को तब्दील करवा दिया। कभी उसने इसी ताकत के बलबूते पर कि वो जब चाहे तो कुछ इस मुल्क के वो कवानीन भी तब्दील हो सकते हैं जो आपने सोचे नहीं होंगे। वो मजहबी कवानीन के जिसे 1973 के आइन के अंदर तमाम लोगों ने मुश्तरका तौर पर डाला, उसे भी तब्दील किया जा सकता है। इसीलिए कि शायद उसे एक गुमान है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर और मजबूत टीवी चैनल है, ऐसा मीडिया ग्रुप है कि जो इस मुल्क की न सिर्फ हुकूमतों को गिरा सकता है बल्कि यहाँ की रिवायात को, यहाँ के मजहबी मामलात को भी तब्दील कर सकता है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, ये मेरा नहीं, ये ख्याल है लोगों का। अब हुआ क्या, 10 मुहर्रम को उस दिन उसने एक वीडियो चलाई, एक डॉक्यूमेंट्री चलाई।
वो चैनल के जो कि दावा करता है कि जिनकी एडिटोरियल पॉलिसी सबसे ज्यादा मजबूत है, वो एक डॉक्यूमेंट्री चलाता है। वो डॉक्यूमेंट्री के अंदर उसी दिन कि जिस दिन पूरी दुनिया का मुसलमान सोग में है, उस दिन वो डॉक्यूमेंट्री चलाकर दिखाया जाता है, मुख्तलिफ असहाब को तशबीहात दिखाई जाती है और कुछ जगहों पर, कुछ मकामात पर वो बाकायदा नबी की शबी को भी जाहिर करता है। ये इल्जाम उसके ऊपर आयद होता है, और इल्जाम नहीं बल्कि हक सच इस पर यह आयद होता है कि उसने ये दिखाई, और बाद में वो चैनल माफी नहीं मांगता बल्कि इस पर तशवीश का इजहार करता है, तशवीश का इजहार करता है। रात गए 11 मुहर्रम हो चुका था, उस वक्त रात को 2 बजे पैमरा एक नोटिस जारी करता है और उसकी नशरियात को 15 दिन के लिए बंद करने का कहता है। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछता हूं, एक बात आपसे पूछता हूं मैं आपसे, अगर किसी और ने यह हरकत की होती तो क्या होता? क्या होता? आप बताइए क्या होता? क्या हुआ मौलाना तारिक मसूद के साथ? क्या हुआ इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली के साथ? क्या हुआ मुख्तलिफ और स्कॉलर्स के साथ? क्या हुआ? क्या हुआ? कैद बंद, लेकिन उसको 10 से 15 दिन बंद किया, मगर 15 दिन भी बंद करते, सैटेलाइट पे बंद है, लेकिन पूरी ट्रांसमिशन आप देख सकते हैं उसकी। आप सोशल मीडिया पर जाके देखिए, यहां मुसलमानों के जज्बात अपने इंतहा पर, और वहां पर उस पर, क्योंकि वो बेसिकली, ये वजह मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हुकूमत इस वक्त जो लोगों के इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम के जो जज्बात मजरू हुए और पूरी दुनिया के 1.25 अरब लोगों के जो जज्बात मजरू हुए, उसका ये कि सिर्फ 15 दिन के लिए बंद, लेकिन यूट्यूब चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, बिजनेस आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये हुकूमत, क्योंकि डर है हुकूमत को भी कि कहीं ऐसा ना हो 25 करोड़ मुसलमानों के जज्बात भले मजरू हो, लेकिन ना हो। हुआ क्या? उस पर तमाम मजहबी जमातों ने एहतजाजन कॉल दी। अब दे रहा हूं आपको खबर, एहतजाज की कॉल दी। उस एहतजाजी कॉल में हर मसलक, मुख्तलिफ मसालिक के लोगों ने मुख्तलिफ टाइम्स दिए। सुन्नी तहरीक ने ऐलान किया कि वो प्रेस क्लब के बाहर जुमे की नमाज के बाद एहतजाज करेगी, और उस एहतजाज को प्रेस क्लब से वो जियो तक ले जाएगी, जियो पर भी धरना देंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जैसे कल अदम जमात करार दिया जाता है, जिनके सरबराहान का आज तक मालूम नहीं हो सका है कहां है, और उन्होंने अपनी सड़क की सरगर्मियां बंद की हुई थी, वो भी ऐलान करती है कि हम एहतजाज करेंगे और पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज करेंगे जुमे के दिन, जुमे के दिन। और फिर इसी पर मुख्तलिफ और मजहबी जमातें भी ऐलान कर देती है, तंजीम इस्लामी भी ऐलान कर देती है, बहुत सारे लोग ऐलान कर देते जुम्मे का। अब उसके बाद जुमेरात से पढ़ना शुरू हो जाते हैं छापे। क्यों छापे पड़ते हैं? आप जियो के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, या आप क्या कर रहे थे कि आपके खिलाफ छापे पड़ना शुरू हो जाते हैं? खत्म नबूवत का मामला होता है, दीगर मामलात होते हैं, ये सब के सब सिलसिला शुरू हो जाता है। छापे क्यों पड़ रहे हैं भाई? अगर कोई लोग पहली मुहर्रम को कराची शहर के अंदर जिस वक्त पहला मुहर्रम शुरू होता है, तो हमारे अहले तशरीफ भाई का जाहिर है उनका मराइलिस शुरू हो जाती है नुमाइश पर, और उसी वक्त नुमाइश से करीब सिपाही साहबा भी एहतजाज करती है। तो दोनों का तसादुम करीब करीब होता है, लेकिन रोका नहीं जा रहा होता। यहां क्यों रोका जा रहा था? सवाल पूछ रहा हूं आपको। अब हुआ ये कि कुछ लोगों को फिर भी इजाजत मिल गई, रात गए, जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब इन तमाम जमातों का मुश्तरका फैसला ये होता है कराची की सतह पर कि जनाबे वाला सब लोग अलग अलग मुजाहिरों की बजाय मुजाहिरे को नुमाइश से शुरू कर तिब्बत सेंटर पर खत्म करे। कोई जियो के दफ्तर न जाए, समझ गए होंगे आप, कोई प्रेस क्लब न जाए, समझ गए होंगे आप,
सब रहें इधर, और उसकी इजाजत सो कॉल्ड मिल जाती है। और इस इजाजत में सबसे बड़ा नाम एक अल्लामा साहब हैं, उनका नाम है आबिद मुबारक, ये ना सही कह रहा हूं, आबिद मुबारक। पूरी रिसर्च की है मैंने, पूरी रिसर्च टीम बैठाई हुई है ताकि कोई गलती ना करूं, तो ये कोई गलती नहीं करूंगा मैं, तो ये सब पूरा लिखकर बताकर करूंगा मैं। आबिद मुबारक, अब इस आबिद मुबारक का किरदार आगे चलकर आपको बताएंगे हम, और बहुत ही अहम बताएंगे। जनाबे वाला वहां रात को यह ऐलान हो जाता है कि सब जमातें, उसमें टीएलपी, सुन्नी तहरीक, दीगर जमातें, एक्स वाई जेड, बहुत सारी जमातें होती हैं, वो ये कह देती हैं कि जनाब हाँ हम झंडे लेकर नहीं आएंगे। मगर होता क्या है? होता यह है कि मैंने अपनी गुनहगार आंखों से देखा है वो मंजर। मैं फिक्स 3 बजे के करीब नुमाइश चौरंगी पर था, वहां एहतजाजी मुजाहिरीन की पहले ग्रुप आया हुआ था और वो नारे लगा रहा था तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के। एक रात पहले छापे पड़ चुके थे, मैंने खुद ने अपनी आंखों से नुमाइश पे देखा, फिक्स 3 बजे। क्यों? क्योंकि मैं जल्दी से सड़क पार करना चाहता था कि फंस ना जाऊं। खैर मैंने वो देखा। अब हुआ क्या कि ये रैली जब यहां से, अगर आप देखें, नुमाइश से तिब्बत सेंटर की तरफ जाना शुरू करती है तो लोग आना शुरू हो जाते हैं, और उसमें से 99% लोग तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के होते हैं, जिनके हाथों में झंडे होते हैं। सब लोग वहां पर एकदम से वो हो जाते हैं कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान इतनी बड़ी तादाद में कराची में कैसे निकल गई, कैसे निकल गई। वहां पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत को यह कह दिया जाता है कि आपको स्टेज पर नहीं आने देंगे। कासिम फखरी हो, दीगर लोग हो, उन सबको ये कह दिया जाता है कि आपको नहीं आने दिया जाएगा। बहरहाल अब होता यह है कि जब ट्रक नुमाइश से निकलकर तिब्बत सेंटर पर जलसे में, वहां पर मुजाहरे में खिताब के लिए जाता है, तो वहां पर नारे लगना शुरू हो जाते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के। और उसके बाद सुन्नी तहरीक के सरबरा सरवत एजाज कादरी वहां पर उलझ पड़ते हैं अवाम के साथ कि क्या नारे लगा रहे हो, मत लगाओ, तुमने तो आज कुर्बानियां दी, हम दहाइयों से कुर्बानियां दे रहे, और वो नाराज होकर माइक छोड़कर चले जाते। कहानी बता रहा हूं आपको, कहानी पूरी बताऊंगा। वहीं पर आबिद मुबारक की तरफ से या किसी की तरफ से ऐलान होता है कि जो पुलिस वाले जो तहरीके लब्बैक वाले नारे लगा रहे हैं उन सबको पकड़ दो। पता नहीं किसने यह कहा था, लेकिन ये वीडियो जारी हुई है ना, वीडियो हुई है, ये वीडियो जारी हुई है कि जनाब जो नारे लगा रहे हैं उसको पकड़ कर ले जाओ। अब पता नहीं तहरीके लब्बैक पाकिस्तान हो गई या अल्ताफ हुसैन हो गए या इमरान खान हो गए या पता नहीं क्या हो गए, लेकिन वहां पर बाकायदा ये ऐलान होगा। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में, तारीख में कभी किसी मुजाहिरे के अंदर खुद स्टेज पर खड़े हुए लोगों को अपने ही लोगों की गिरफ्तारी का ऐलान कर रहे थे कभी नहीं सुना, मैंने नहीं सुना आज तक। जिनके पास झंडे हैं उन सबको पकड़ लिया जाए, यानी बाकायदा ऐलान हो रहा है। मैं हैरत सदा कि भाई आज तक मैंने किसी जलसा गाह के अंदर नहीं देखा कि भाई फला का झंडा लगा हुआ है इसको पकड़ लो, पुलिस को दावत दी जाए। खैर मामला संगीन हो गया। अब जाहिर है तमाम टॉक शोज ने इस पर खिताब करना शुरू कर दिया कि क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इजाजत मिल गई है, क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बार फिर सड़कें गर्म करने के लिए तैयार है, क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने रहनुमाओं की रिहाई के लिए एक बार फिर सड़क पर आने के लिए तैयार है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सब कायदत कौन कर रहा है। और फिर रात भर फिर छापे शुरू हुए। आबिद मुबारक को भी गिरफ्तारी की इतला आई, मैं कह रहा हूं इतला आई, लेकिन मुझे फिर पता चला कि एक दिन बाद शायद वो रिहा हो गए या वो घर आ गए या 2 दिन बाद, मुझे कुछ ऐसे मालूम हुआ। मगर पूरे पाकिस्तान के अंदर इस बारे में तशवीश है, पूरे पाकिस्तान के अंदर इस बारे में सवाल है कि जनाब क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फिर से इजाजत मिल चुकी है कि वो बाकायदा सरगर्म हुई। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने, आप मानिए ना मानिए, पूरे शो को अपने हाथ में रखा। ये तमाम के तमाम लोग, जितने भी लोग थे, बड़ी तादाद में वहां पर नजर आए और पूरे 9 महीने के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सड़क पर कहीं नजर आई। याद रखिएगा 12 रबी अव्वल करीब है और ये इवेंट्स होते हैं कि जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या इस तमाम जमात अपने आप को जाहिर करती है। तो अब मामला यह है कि वहां पर न सिर्फ सवालात उठ रहे, जियो पर बंदिश के बाद न सिर्फ उसके खिलाफ मुजाहिरा करने वालों को अरेस्ट किया गया, छापे पड़े, और फिर
تو سپورٹ بھی کیا گیا. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس خبر کا مکمل طور پر ٹی وی چینلز نے بائیکاٹ کیا کہ وہاں کی سیاست کیا ہو رہی ہے, کہ کس طریقے سے خود مختلف گروپ وہاں اندر ہی اندر موجود, تحریک لبیک پاکستان ورسز سنی تحریک اور دیگر معاملات وہاں پر چلتے رہے. یہ سارے کے سارے خبر بہت ہی, میں نے آپ کو بریکنگ دی ہے, اخبارات نے بھی نہیں لگائی. صحیح ہے, یہ خبر میں اس لیے دے رہا ہوں آپ کو کہ ہوا کیا وہاں پر. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کون صحیح کون غلط, جو ہوا, جو ہماری آنکھوں نے دیکھا, وہ ہم نے آپ کو بتایا ہے. سب کچھ سچ ہے, کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, یہ سب کچھ ہوا ہے. اور اندر کی خبر دوں گا میں آپ کو, تحریک لبیک والوں کی بھی اندر کی خبر, کہ کس کس کے گھر پہ چھاپے پڑے, کیا کیا ہوا, کیسے کیسے معاملات ہوئے. لیکن اگلے ویلوگ میں, آج کے لیے اندر کی اتنی خبر بہت تہلکہ خبر. اور چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا, کوئی بتائے نہ بتائے ہم نہیں ڈرتے, ضرور بتائیں گے. چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.